जो भव्य जीव जिनेंद्र भगवान का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, अर्थात भक्ति पूर्वक उन्हें देखते हैं, इंद्रभूति गौतम ने भक्ति पूर्वक देखा, क्या हो गया? स्वयं भी दर्शनीय हो गया, दर्शन योग्य हो गया, तीनों लोकों में दर्शन योग्य हो गया। यही बात तो आचार्य भगवान कह रहे हैं। जानते हो आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी हुए, वे सम्यक दर्शन में जिनेंद्र प्रभु का दर्शन करते थे। परमानंद जी जिनेंद्र भगवान में श्रद्धा होने पर सम्य श्रद्धा आती है। आखिर जिनेंद्र भगवान के दर्शन को प्रवचन सार जी में सम्यक दर्शन का कारण क्यों कहा? जो जानदि अर्हंता दब्बत गुणत पज्जयते हैं, सो जानदि अपारम। वह अपने आत्मा को जानता है और दर्शन मोह का नाश करता है। ऐसा क्यों कहा? जो जिनेंद्र भगवान को जानता है, द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो अपने निजात्मा को जानता है। देखो कभी कभी तो क्या अपने को पूर्ण ज्ञान तो इस छद्मस्त अवस्था में हो ही नहीं सकता। और हमने जो जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा की तो उनकी वाणी पर भी श्रद्धा आई, क्योंकि उन एक में ही सब है। समझ गए ना? संग्रह ने क्या करता है? सबको एक में ही, और व्यवहार ने क्या करता है? उसी का विधि पूर्वक भेद कर देता है। तो उन जिनेंद्र प्रभु में सब है। जो कुछ भी अब अपने को प्राप्त होगा सब वहीं से प्राप्त होना है, इसलिए उन पर श्रद्धा आती है तो हमें उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर श्रद्धा आ जाती है, संपूर्ण द्वादशांग पर श्रद्धा आ जाती है। ध्यान रखना। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जो बबजी जिनेंद्र भगवान को भक्ति पूर्वक देखते हैं, वो पूज्य पुरुषों में गुणों की अनुराग रूप भक्ति आनी तो चाहिए। वह सब प्राप्त होगा जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। ध्यान रखो, मारीची ने दर्शन तो किया पर भक्ति पूर्वक नहीं किया, इसीलिए वो बाहर निकल गया, उसे कुछ नहीं मिला। जो उसे भगवान की वाणी में मिलना चाहिए था वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए जो जानदि अर्हंता, जो अर्हंत भगवान को जानता है, द्रव्य गुण पर्याय से जानता है। द्रव्य गुण पर्याय से जानना और उन गुणों में अनुराग का आना भक्ति। उन्हें अपने में जानता है। जैसे आप में जैसा द्रव्य, जैसा गुण, जैसी पर्याय, वह अपने आत्मा में निहारता है। और जब शुद्ध ने से अपने आत्मा में निहारता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे सामने प्रभु विराजे हैं
और दर्पण में प्रभु का स्वरूप प्रकाशित हो रहा है। जो भव्य जीव जिनेंद्र भगवान को भक्ति पूर्वक देखते हैं तथा उनकी पूजा स्तुति करते हैं। जिनेंद्र भगवान की पूजा, पूजा किसकी होती है? उन्हीं पूज्य गुणों की पूजा होती है, क्योंकि भगवान गुणमय है। स्तुति उन्हीं गुणों की स्तुति होती है। तो जो पूजा स्तुति करते हैं वे भव्य जीव तीनों लोकों में दर्शनीय। वे भव्य जीव कैसे हो जाते हैं? स्वयं भी तीनों लोकों में दर्शनीय हो जाते हैं, दर्शन के योग्य हो जाते हैं। जिनागम में अनेकों ऐसे अपन को कथानक पढ़ने को मिलेंगे जिन जीवों को मात्र सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और उनकी चर्चा सौधर्मिंद की सभा में चल रही है। अब सोचो, रत्नत्रयधारियों की चर्चा नहीं हो रही है, पर उस सम्यक्तधारी की चर्चा वहां हो रही है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ विशेषता जरूर है। तीनों लोकों के जीव उनके दर्शन करने आते हैं। लौकांतिक देव होते हैं ना, लौकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं। स्वर्ग के देव उनके दर्शन करने, उनकी पूजा करने के लिए लौकांतिक देव की पूजा करने 5वें स्वर्ग में जाते हैं। भाभी सिद्ध बैठे हैं, पर जिन्हें साक्षात जिनेंद्र देव का दर्शन हो जाए उनकी भक्ति की तो बात ही निराली है। वे तीनों लोकों में दर्शनीय तथा पूजा के योग्य। अब आप देखिएगा, प्रथमान योग के अनेकों कथानक कैसे मिलते हैं ना, कि वहां से वो आए और उन्होंने आकर उनकी पूजा की। बंधु, बड़ी दुर्घटनाएं हैं अपने विपरीत चिंतन के कारण। लोग पूजा का अर्थ व्यक्ति समझने लगे हैं, जबकि पूजा का अर्थ क्या होता है? उस व्यक्ति में स्थित गुण। पूजा किसकी होती है? गुणों की होती है। का सौधर्मिंद्र क्या बिल्कुल समित विहीन है क्या है? सोचो तो, छायक सम्यक दृष्टि जीव क्षयोपम सम्यक दृष्टि की पूजा कर रहा है। अब विचार तो करो, है कि छायक सम्यक दृष्टि जीव है वो, और क्या कर रहा है? अनेकों छायक सम्यक दृष्टि जीव या मनुष्य योनि में क्षयोपम सम्यक्ति जीव है, पर अगर वे किंचित मात्र भी अपने व्रत में दृढ़ हैं तो उनकी पूजा करने आ जाते हैं, शील व्रतियों की पूजा करने आ जाते हैं। ध्यान रखना, दोष लगता होगा उनको। अरे तुम क्यों नहीं समझ पाते हो? कोई सीता शीलव्रती नारी अग्नि परीक्षा दे रही है। अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, मैं अरहंत की शरण को प्राप्त होती हूं। ऐसे पवित्र भाव के साथ वह अग्नि में प्रवेश करती है और अपने को अरहंत की शरण में छोड़ देती है। हे अरिहंत भगवान, आप भी अब मेरे लिए शरण है।
देवताओं के आसन कंपायमान हो जाते। देवता देख करके अहो इस धर्मात्मा की जीव की हमें रक्षा करनी चाहिए, वे चले आते हैं, अग्नि को नीर बना देते हैं और भावपूर्वक उनकी महापूजा करते हैं। अरे सीता अभी तो आरिका भी नहीं हुई, फिर भी देवता उसकी पूजा कर जाते हैं। भारी दोष लग गया होगा, वस्त्रधारी की पूजा हो गई, दोष लगा होगा। अरे मूढ़ जीव, अभी तेरे में भक्ति नहीं। जिस दिन भक्ति होगी ना, उस दिन तुझे कुंदकुंदियों के द्वारा बताए हुए 3 पात्र नजर आएंगे और वे पात्र बाहर की मुद्रा से नहीं बने, वे पात्र अंतरंग के गुणों को प्रकाशित करने से बने हैं। बाहर की मुद्रा से कौन पात्र बनता है? जब अंतरंग में रत्नत्रय गुण प्रकट होते हैं ना, तो वे जिनेंद्र देव के वचनों में, दिव्य ध्वनि में पात्र संज्ञा के को प्राप्त होते हैं। अब सोचो जरा कि जिन्हें अपने सम्यक्त का पता है, देव पर्याय में उन्हें अपने सम्यक्त का पता है, वे जीव यहां आकर के अर्चा आराधना कर जाते हैं, उन्हें दोष नहीं लगते, पर पंचम काल के सम्यक दृष्टि मनुष्यों को दोष लग जाता है। अब क्या करें? होनहार जैसी होती है ना, बुद्धि वैसी ही होती है। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में आचार्य भगवान बादीप सिंह सूरी महाराज कहते हैं, बुद्धि कर्मानुसारणी। वो क्या कहते हैं? बुद्धि कैसी हो जाती है जीव की? कर्म के अनुसार हो जाती है। जैसा कर्मोदय आता है, बुद्धि फिर जाती है। देखा नहीं? सम्यक्त कौमुदी में आया कि ना निर्मिता कैर्न चा पूर्व दृष्टवा ना श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या कहा? कि ना निर्मिता, आज तक कभी स्वर्ण का मृग नहीं देखा गया, निर्मित नहीं किया गया। ना निर्मिता कैर्न चा पूर्व दृष्टवा, और ना पूर्व में कभी देखा गया। ना श्रूयते हेममयी कुरंगी, और ना कभी स्वर्ण का मृग सुना गया। तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, तो भी रघुनंदन श्री राम को स्वर्ण मृग की तृष्णा लग गई। क्यों? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। बुद्धि कर्मानुसारणी, बुद्धि कर्मानुसार हो जाती है और जीव दुर्गति का पात्र हो जाता है। इसलिए उन देवों के धन्य भाग कि वे ऐसे धर्मात्मा पुरुषों की रक्षा करने आ जाते हैं, उनकी पूजा आराधना करके जाते हैं, उनके गुणों की आराधना करके जाते हैं और यश गाते हैं कि धन्य है कोई धरा पर ऐसा सम्यक दृष्टिशील व्रत का धारी इस समय विराजमान है। अरे रे, उन्हें दोष नहीं लगता, पर पंचम काल के वर्तमान तथा कथित सम्यक दृष्टियों को दोष लग जाता है। अरे जिस दिन दृष्टि गुणी हो जाएगी, उस दिन जब भी दृष्टि डालोगे
तो गुणों पर ही दृष्टि गिरेगी, अन्यत्र दृष्टि जा ही नहीं सकती। सीता से पूछो तुम्हें राम के सिवा और कौन कौन दिखाई देता है? राम के सिवा तुम्हें और कौन कौन दिखाई देता है? तो सीता कहती है कि जब भी मैं अपने अंतर में झांकती हूं, जब भी अपने अंतर में दृष्टि डालती हूं, तो मुझे अपने श्री राम के अलावा और कोई नजर आता ही नहीं। दृष्टि अगर गुणमय है तो गुण के अलावा और दूसरा कोई नजर आ ही नहीं सकता। इसलिए जिनेंद्र प्रभु की पूजा, उसके पहले दर्शन। जिनेंद्र प्रभु का दर्शन करना तो भक्ति पूर्वक करना, पूजा करना भक्ति पूर्वक करना, स्तुति करना भक्ति पूर्वक करना। ऐसा करने से यह आत्मा तीनों लोकों में दर्शनीय, पूजनीय और स्तुति के योग्य हो जाता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी के द्वारा हम तक पहुंच रहा है। वो भव्य आत्मन अपने को अगर तीनों लोकों में दर्शन, पूजा, स्तुति के योग्य बनाना है क्या? अरे तेरी आत्मा में यही शक्ति, ये चारों गतियों में भटकने की ये शक्ति, विभाव शक्ति तेरी अज्ञानता के कारण प्रकट हो रही है। अगर तू अपनी स्वभाव शक्ति को पहचान ले तो एक दिन दर्शनीय, पूजनीय, स्तुति के योग्य हो जाएगा। करे भक्ति से जिन दर्शन, जिन पूजा वा जिन स्तवन। करे भक्ति से जिन दर्शन, जिन पूजा वा जिन स्तवन। दर्शन पूजा स्तुति के योग्य वही होता त्रिभुवन। ऐसी जिनबर की हो ऐसी जिनबर की महिमा गुरु गाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। जय बोले खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद स्वामी की। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। जिनागम पंथ